नमस्ते। तो आज हम करने वाले हैं हम एक और नई रीडिंग, और आज हम थर्ड पार्टी की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। बहुत दिन हो गए, 6 महीने से ऊपर हो गए मैंने थर्ड पार्टी की रीडिंग कोई की नहीं, मैं कौन सी रीडिंग नहीं कर पा रही थी। तो आज देखते हैं थर्ड पार्टी की रीडिंग, क्या कुछ चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। जिनको पता है कि थर्ड पार्टी है, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है। जिनको शक है, ये रीडिंग उनके लिए नहीं है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पार्टनर के लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो उसी के लिए आपको ये रीडिंग बस देखनी है। ठीक है, बेवजह अपने दिमाग में कुछ भी बातें नहीं भरनी है, बेवजह अपने पार्टनर के ऊपर आपको शक नहीं करना है। तो स्टार्ट करते हैं ये रीडिंग। सबसे पहले आपको लाइक करना है, यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड ज़रूर सेंड करना है। देखते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिएगा, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर की और थर्ड पार्टी की क्या एनर्जी है, क्या कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में। आई होप आपने अभी तक लाइक कर दिया होगा। देखते हैं आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है। कोशिश करते हैं जानने की। जो भी एनर्जी यहाँ पर मुझे मिलेगी मैं आपको बताऊंगी। ज़रूरी नहीं कि हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट करे, ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको जनरल की तरह आपको लेना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। सबसे पहले ही अगर कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है तो हो सकता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो आपके पार्टनर के लाइफ में। पेंटिकल्स मुझे सबसे पहले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मे बी ये इंसान हो सकता है कि थर्ड पार्टी के साथ किसी ऐसी जगह पर मिला हो जहाँ पर पैसों की लेन देन होती हो सकता है, या थर्ड पार्टी से इस इंसान ने कभी पैसे उधार लिए हो, या थर्ड पार्टी को पैसे दिए हो। कुछ तो ऐसी एनर्जी आई है पैसों को लेकर। ठीक है, ओके गाइज, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है बड़ी शातिर है, इसका दिमाग बहुत शातिर है। मतलब भोले लोगों को तो यूँ बेजार कर देती है, ये परेशान कर देती है। मे भी ऐसा कुछ है कि इस इंसान ने थर्ड पार्टी के ऊपर आंख बंद करके विश्वास कर दिया था। एक होता है ना कि उसको लगा था कि थर्ड पार्टी सबसे अच्छी है, उसको लगा था कि ये थर्ड पार्टी जैसा कोई इंसान है ही नहीं। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी पर आंख बंद करके विश्वास किया और इस थर्ड पार्टी ने उसी विश्वास का विश्वासघात किया है। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर बहुत मुझे आ रही है कि थर्ड पार्टी ने कुछ धोखा इस इंसान के साथ किया है, और वो ऐसा धोखा है जो मतलब कुछ अजीब सी मुझे एनर्जी आ रही है। मतलब ऐसा कुछ धोखा जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आ रही है गाइस कि हो सकता है कि थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के चोरी कॉल सुन रही थी। ओ माय गॉड, चोरी मतलब अब चोरी कॉल कैसे सुन सकते हैं, ये तो मुझे समझ में नहीं आता। लेकिन आपके पार्टनर को ये कहीं ना कहीं एहसास हो रहा था कि उसके फ़ोन सुने जा रहे हैं, उसके कॉल सुने जा रहे हैं। मतलब वो इंसान जो फ़ोन पर बातें करता था, या जो कुछ भी वो कन्वर्सेशन जो कुछ भी था उसका किसी के भी साथ हो, तो वो थर्ड पार्टी को पता चल जाता था। थर्ड पार्टी में भी इस इंसान को ब्लैकमेल कर रही थी उसके ऊपर। कोई ऐसी बात है जो कोई आम इंसान नहीं कर सकता। मे बी इस थर्ड पार्टी की पहचान इतनी है, ऐसी जगह पर इसकी पहचान है जहाँ से ये किसी की भी कॉल सुन सकती है। किसी कंपनी में काम करते हो जैसे कि जहाँ पर कॉल सुने जा सकते हैं, या जहाँ से कुछ ऐसा किसी को भी कंपनी के नाम से मैसेज कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि जैसे कि इस थर्ड पार्टी ने एक प्लान किया है इस इंसान के खिलाफ कि उसके कॉल सुनो, उसके पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो देखो। ठीक है, और उसको ब्लैकमेल करो, या ऐसा कुछ हो सकता है। अब देखो, कोई किसी के साथ ऐसा क्यों करेगा? मे बी इसने थर्ड पार्टी में पैसों के लिए सब कुछ किया है, हो सकता है। अब इतनी बड़ी रिस्क कोई कैसे उठाएगा? कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। किसी के फ़ोन सुनकर, किसी की इनलीगल डिटेल्स निकाल कर, तो इतनी बड़ी रिस्क कोई क्यों उठाएगा? तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांस है कि इस थर्ड पार्टी ने ये सब कुछ पैसों के लिए किया है। उसका फ़ायदा था उसमें, उसको अपना फ़ायदा दिखाई दे रहा था उस इंसान के फ़ोन कॉल सुनने में, उसकी पर्सनल डिटेल्स निकालने में। थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा फ़ायदा था और उसने अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ करवाया। ऐसा बहुत ज़्यादा ये कुछ अजीब सी एनर्जी मुझे आ रही है, बहुत ही अजीब सी एनर्जी। नंबर 7 खास हो सकता है। ओके, यू अल्फ़ाबेट खास हो सकता है। ओके, नंबर 4, नंबर 0,
डबल 4 शायद आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा हो। ये जो थर्ड पार्टी है इसका दिमाग बहुत चलता है, मतलब हवा से तेज चलता है। ये बड़ी मास्टरमाइंड जैसे कि दिखाई दे रही है मुझे कि दूसरों को ऑर्डर छोड़ती है, ऐसा करो वैसा करो, इसको इसके कॉल सुनो उसके कॉल सुनो, और इसीलिए इसको मतलब पता है सब कुछ, कैसे कॉल सुने जाते हैं, कैसे लोगों को फेक मैसेज किए जाते हैं, कैसे बैंक के नाम से लोगों को ठगा जाता है, इसको सब पता है। और वही खेल ये आपके पार्टनर के साथ खेल रहे थे। मे बी बहुत ऐसी एनर्जी है कि थर्ड पार्टी ने इस इंसान को बहुत ज़्यादा ब्लैकमेल किया है, और ये आपके जो पार्टनर मतलब इस कदर परेशान है ये इंसान कि इसके मन में हजारों बार सुसाइडल थॉट्स आए होंगे, हजारों बार। इस इंसान ने मतलब कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि उसको कोई ऐसे भी ब्लैकमेल कर सकता है, उसको कोई ऐसे भी परेशान कर सकता है। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसके ऐसे कॉल सुन सकता है। मतलब किसी का भी विश्वास नहीं होगा ना इस बात पर, किसी का भी नहीं। तो इस इंसान को भी पहले विश्वास नहीं होता था, लेकिन फिर उसको विश्वास करने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस थर्ड पार्टी ने कुछ ऐसा खेल खेला है आपके पार्टनर के साथ, और ये इंसान इतना ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया था, इसको हर दिन सुसाइडल थॉट्स आने लगे। और आज ऐसी हालत है कि ये जो आपके पार्टनर है अब वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। तो इस इंसान को ऐसा समझ में आ रहा है कि गुनाह वो थर्ड पार्टी कर रही है, ठीक है। चोरी चोरी कॉल वो सुनती है, ब्लैकमेल वो करती है, परेशान वो करती है, इसके ऊपर तो अन्याय हो रहा है, हर रोज अत्याचार हो रहा है। तो आपके पार्टनर को एक बड़ी हिम्मत आई है इस थर्ड पार्टी से लड़ने की। और जैसे कि होता है ना, भगवान की ही एक कृपा होती है। भगवान शक्ति देने वाले कौन होते हैं? भगवान ही तो होते हैं। ये इंसान हारता चला जा रहा था, ये इंसान मरने की कगार पर चला जा रहा था। ये थर्ड पार्टी उसको हर रोज परेशान कर रही थी, और अब जाके इस इंसान के अंदर वो हिम्मत मुझे दिखाई दे रही कि अब वो लड़ेगा, अपने हक के लिए इंसान लड़ना चाहता है गाइस। इसने जो धोखा खाया है, इसने कभी सोचा नहीं था, उसने तो बहुत विश्वास किया था उस थर्ड पार्टी के ऊपर, लेकिन इसको धोखा मिला, और इतना बड़ा धोखा कि वो मतलब विश्वास भी नहीं होता। ऐसे ऐसे बड़े बड़े धोखे इस इंसान को मिले। इसको लगा था उसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है, उसको लगा अब सब कुछ खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं बचा है। और भगवान ने ऐसी ताकत दी इस इंसान को लड़ने की कि अब ये इंसान अपने हक के लिए लड़े। ऐसे वाले एनर्जी यहाँ पर बहुत ज्यादा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है आपके पार्टनर के लिए, और ये जरूर नहीं कि हर किसी के लाइफ में रेजोनेट हो, लेकिन ऐसी कुछ एनर्जी है कि इस इंसान को बहुत परेशान किया जा रहा है। बहुत सारे झगड़े भी हुए हैं इनके बीच में। इस इंसान ने जब भी कुछ बोला तो थर्ड पार्टी ने हंगामा खड़ा कर दिया। थर्ड पार्टी इस इंसान को चाहे जो भी उसके मन में आता है वो बोल देती है, और आपके पार्टनर ने उसको एक शब्द भी बोला तो बस हंगामा, इतना हंगामा खड़ा कर देती है वो थर्ड पार्टी। मतलब इसको ऐसा लगता है कि जैसे इसके आगे किसी ने जाना नहीं चाहिए, ये जो बोले बस वही होना चाहिए, ये लोगों को बोले तो चलता है, इसको कोई बोले तो फिर उसकी खैर नहीं, उसको परेशान किया जाएगा, हर चीज की जाएगी जिसके बाद वो इंसान टूट जाए अंदर से। इतनी बेरहम ये थर्ड पार्टी है कि ये लोगों की जिंदगी से खेलने में भी इसको मजा आता है। ओह माय गॉड, ये कैसी एनर्जी है गाइस, ये कैसा मतलब इंसानियत है कि नहीं इसमें? लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती है ये। आपके पर्सन को इसकी सारी असलियत समझ में आ चुकी है। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इसके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब उसको क्या करना है, कैसे इस सिचुएशन से लड़ना है, कैसे अपने हक के लिए लड़ना है। ये इंसान खुद के लिए लड़ने वाला है, अब ये इंसान हारने नहीं वाला। इसको लगता है कि कोई ऐसी थर्ड पार्टी उसकी जिंदगी में आए और वो इंसान उसके ऊपर विश्वास करे। मतलब हो सकता है इस इंसान ने शादी के सपने देखे थे, हो सकता है इस इंसान ने बहुत ऐसे ड्रीम सजाए थे थर्ड पार्टी को लेकर, सारे सपने टूट गए एक क्षण में, एक घड़ी में सारे के सारे सपने टूट गए। इस थर्ड पार्टी ने उसका जीना ही हराम कर दिया। तो ये जो ऐसी थर्ड पार्टी है, इस इंसान को मतलब सब कुछ इसका खेल समझ में आ चुका है। उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला किस दर्द में है, किस तकलीफ में है, वो कैसे जी रहा है, वो उल्टा उसको और ज़्यादा परेशान करने में लगी है। और आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि अब इसके साथ कैसे डील करना है, अब अपने हक के लिए कैसे लड़ना है, ये आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है। आपके पार्टनर के नंबर 9 खास हो सकता है गाइस, नंबर 7 खास हो सकता है, नंबर 3 मे बी आपके पार्टनर किसी ऐसी व्यक्ति से गाइडेंस लेना चाहते हैं जो उनको हेल्प करे, ये जो उनके साथ प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है।
वो ऐसे किसी व्यक्ति से गाइडेंस लेना चाहते हैं आने वाले समय में कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करे, ये जो थर्ड पार्टी इसको परेशान करती है वो क्या करे। ठीक है, कुछ गाइडेंस लेना चाहते हैं आपके पार्टनर किसी ऐसे व्यक्ति से जो उनको सही गाइडेंस करे। ठीक है, नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पर बार बार दिखाई दे रही है मुझे। हो सकता है नंबर 333, 33 ऐसा कुछ आपको दिखाई दे रहा हो या आपके पार्टनर को दिखाई दे रहा हो। इस इंसान को बस इसी बात की तकलीफ है कि जिसको इसने अपने दिल में जगह दी, जिसको इसने इतना माना, उसी ने इस इंसान के साथ इतना बड़ा धोखा किया। बहुत बड़ा धोखा हुआ है आपके पार्टनर के साथ। इस इंसान की रातों की नींद उड़ गई। इस इंसान ने खाना पीना जैसे कि छोड़ दिया था। डिप्रेशन में चला गया था इंसान, पूरी तरह से डिप्रेशन में चला गया था। किसी भी दिन कुछ भी हो सकता था, किसी भी दिन ये इंसान कोई भी ऐसा कदम उठा सकता था जिसके बाद उसकी ज़िंदगी ख़त्म। अब हम टैरो से जानते हैं। ये बहुत ही अजीब सी एनर्जी मुझे कुछ यहाँ पर मिली है। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है फटाफट आपको लाइक कर देना है। देखते हैं आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है और थर्ड पार्टी और उनके बीच में क्या कुछ चल रहा है। ठीक है, ओके, सबसे पहला ही कार्ड देखो, डेफिनेटली यही तो हुआ है। ये इंसान को लगा था कि ये थर्ड पार्टी बड़ी टैलेंटेड है, ये थर्ड पार्टी बहुत अट्रैक्टिव है, दिखने में खूबसूरत है, तो ये इंसान इसके मतलब पीछे भागता रहा। और इस थर्ड पार्टी ने इस इंसान की देखो क्या हालत कर दी है। इंसान जी ही नहीं पा रहा। इतना ज़्यादा सैड, इतना ज़्यादा इमोशनली लॉस आपके पार्टनर को फील हो रहा है गाइस। आपके पर्सन की इस वक्त ऐसे हालत है कि वो इंसान मतलब ज़िंदगी में पहली बार वो इंसान इतना दुखी हुआ है, ज़िंदगी में पहली बार उसको इतना बड़ा धोखा मिला है। और वो ऐसी लेडी, ज़्यादातर मुझे फीमेल एनर्जी आ रही है। मे बी ये खुद को बहुत ज़्यादा टैलेंटेड समझती है या बहुत ही चालाक, एक मास्टरमाइंड वाली एनर्जी यहाँ पर है कि वो दूसरों को ऑर्डर करती है क्या करना है, ऐसी वाली एनर्जी यहाँ पर है। एरीज, लियो, सैजिटस हो सकते हैं आपके पार्टनर। यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी। देखते हैं क्या कुछ एनर्जी हमें यहाँ पर मिलती है। देखो, दूसरों के साथ मिलकर ही इस थर्ड पार्टी ने अंजाम दिया है। ये अकेली कुछ नहीं कर सकती, तो इसने दूसरों के साथ मिलकर आपके पार्टनर को बहुत हैरान परेशान कर दिया। इस इंसान का पीछा करती रही है थर्ड पार्टी। ये इंसान जहाँ भी जाता था इसका पीछा किया जाता था। ये खुद नहीं करती थी, दूसरों को बोलकर ये काम करवाती थी। इसने जैसे कि एक टीम बनाई है, इसने जैसे कि एक प्रोफेशनल टीम बनाई है लोगों को बर्बाद करने के लिए, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के लिए इसने जैसे एक टीम बनाई है। अब ये बात है कि इस इंसान का जो इमोशनल लॉस इस थर्ड पार्टी ने किया है, आपके पार्टनर बड़े दुखी हैं। मतलब इस थर्ड पार्टी ऐसे ऐसे चालें खेली जो ये इंसान ने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा भी घटित हो सकता है। इस इंसान को कभी लगा ही नहीं था। और थर्ड पार्टी ने दूसरों के साथ मिलकर इस इंसान को पूरा बर्बाद करने की पूरी प्लानिंग कर दी। उसका पीछा किया गया, उसको ब्लैकमेल किया गया, परेशान करके रख दिया इस थर्ड पार्टी ने। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं आपके पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी, एरीज, लियो, सैजिटस भी हो सकते हैं। और आपके पर्सन है कि उसके साथ शादी के सपने देखे जा रहे थे। आपके पार्टनर को क्या फील होता था कि वो थर्ड पार्टी शादी के लायक है, उसके साथ शादी करके वो अपना घर बसा सकता है, उसका परिवार, मतलब इतने ज़्यादा सपने देखे इस इंसान ने शादी के लेकर कि वो एक घर बसाएंगे, वो अपने बच्चों के साथ खुश रहेंगे। खुद का घर खरीदना चाहता था ये इंसान, खुद का घर। उसको लगा था कि वो अपने बच्चों के साथ उस घर में खुशी खुशी रहेगा, उस थर्ड पार्टी के साथ वो उस घर में खुशी खुशी रहेगा, अपनी एक ज़िंदगी बसाएगा। लेकिन इस थर्ड पार्टी ने इस इंसान के सारे सपने चूर चूर कर दिए, इस इंसान के सपने तोड़ दिए। और आज आपके पर्सन उस दुख में है कि वो क्या सोच रहा था और उसकी ज़िंदगी में इस थर्ड पार्टी की वजह से उसको क्या वक्त देखना पड़ रहा है। तो ये बड़ा दुख है। देखो गाइस, भगवान तो सब देखते हैं। और मुझे तो लगता है कि ये आपके पार्टनर की ये गलतफहमी थी। इसने थर्ड पार्टी को पहचाना नहीं, इसने थर्ड पार्टी को समझा नहीं, बहुत सपने देख डाले और वो थर्ड पार्टी ऐसी निकली कि उसने सारे सपने ही चूर चूर कर दिए, सारे सपने तोड़ दिए। ये थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा पावर दिखाती है आपके पार्टनर के ऊपर। और आज तक आपके पार्टनर कहीं ना कहीं उनको मतलब देखो, किसी इंसान को कोई ऐसे परेशान करे, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ करे, उसकी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ करे, तो इंसान कितने दिन तक हिम्मत रखेगा। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर हिम्मत हार रहे थे। और ये जितना ज़्यादा इंसान हिम्मत हार रहा था, पार्टी उतनी ज़्यादा उसके ऊपर पावर चला रही थी।
लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपके पार्टनर को भी समझ में आया है कि वो गुनाह कर रही है, ठीक है, वो थर्ड पार्टी गुनाह कर रही है और ऊपर से वही पावर चला रही है, ऐसे तो नहीं चलेगा, ठीक है। आपके पर्सन भी अब हिम्मत के साथ लड़ना चाहते हैं। लियो राशि हो सकती है उस थर्ड पार्टी की। नंबर 8, नंबर 5, नंबर 10, नंबर 3 खास हो सकता है यहाँ पर। ओके, थर्ड पार्टी ने जो दिया है वही उसकी तरफ लौट कर आएगा। देख रहे हो ये सिंबल, जो दिया है वही आएगा, क्योंकि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। ओके, और क्या है, ये इंसान ना सोचा ना समझा, इसने खाई में छलांग लगा दी। देखो यही तो हुआ है। इस इंसान ने जरा तो सोचना चाहिए था जब ये थर्ड पार्टी के कांटेक्ट में आया, जब ये थर्ड पार्टी के पास गया, रिश्ता बनाया इसने थर्ड पार्टी के साथ, इसने सोचा ही नहीं। बहुत बेवकूफ़ी वाली हरकतें कर दी है आपके पार्टनर ने थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता बनाकर। ना सोचा ना समझा, जैसे कि किसी खाई में छलांग लगा दी इस इंसान ने। हो सकता है आपने इस इंसान को बहुत समझाया था, आपने इस इंसान को समझाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन इसने आपकी एक भी बात नहीं मानी और ये थर्ड पार्टी के पास चला गया। और जब थर्ड पार्टी के पास चला गया तब इसको समझ में आया कि दुनिया क्या होती है। देखो गाइज, वैसे देखा जाए तो ये जो आपके पार्टनर हैं, भले इसने बेवकूफ़ी में आकर कुछ गलतियां कर दी, भले इसने बेवकूफ़ी में आकर कुछ ऐसी हरकतें कर दी जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये इंसान भोला है। इसने दुनियादारी को कभी देखा नहीं था, इसने दुनिया में कैसे कैसे लोग होते इसको पता ही नहीं था। ये तो अपनी ही दुनिया में जी रहा था। इसको पता ही नहीं था कि दुनिया कितनी बुरी है, इसको पता ही नहीं था कि दुनिया कितनी चालाक है, कैसे कैसे खेल इसके साथ खेले जा सकते हैं। और ये कूद गया उस खाई में, इसने सोचा भी नहीं कि क्या क्या हो सकता है इसके साथ। और अब ये इंसान इतना, कुत्ते बहुत भौंकते हैं गाइस, आपको कुत्तों को इग्नोर करना होगा, ठीक है। तो जहाँ पर ऐसी एनर्जी आई है कि इस इंसान को अब समझ में आया कि वो क्या क्या गलतियाँ कर बैठा है और अब उसको कैसे इस थर्ड पार्टी से डील करना है, वो समझ चुका है। अब दी फूल की एनर्जी यहाँ पर आई है। ओके, और ये इंसान अब जीरो से शुरुआत करना चाहता है। इसको तो लग रहा था सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन अब इसके अंदर वो हिम्मत आई है। अब वो जीरो से शुरुआत करना चाहता है और अपनी लाइफ में वो आगे बढ़ना चाहता है। उसको समझ में आ चुका है कि ये थर्ड पार्टी के साथ रिश्ता रखेगा तो पूरी ज़िंदगी इसकी बर्बाद हो जाएगी, ये खुद बर्बाद हो जाएगा। तो अब इसने डिसाइड किया है कि वो इस थर्ड पार्टी के साथ नहीं रहेगा, वो अपनी ज़िंदगी के जीरो के साथ शुरुआत करेगा। ओके, देखो बैलेंस लेकर ये इंसान जस्टिस चाहता है गाइस। देखो कितने झगड़े इस इंसान को इतना परेशान करके रख दिया इस थर्ड पार्टी ने कि वो इंसान, मैंने बोला जीना ही हराम करके रखा है उसका। इतने झगड़े, हर दिन टेंशन उसको दी जा रही थी। इस थर्ड पार्टी ने हर दिन कोई ऐसी बात निकाली कि वो इंसान परेशान हो गया, डिप्रेशन में चला गया। और आपके पार्टनर चाहते कि उनके साथ न्याय होना चाहिए। 6 नंबर है कार्ड। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है, एरीज, लियो, सैजिटस राशि हो सकती है। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उसने तो कितना कुछ दिया इस थर्ड पार्टी को, लेकिन थर्ड पार्टी ने दिया धोखा। थर्ड पार्टी ने इस इंसान को परेशान करके रख दिया। ये देखो, ये वाली हालत हो गई। ये इंसान अकेला पड़ गया और इसके ऊपर चारों तरफ से जैसे वार हो रहे थे। ये इंसान अकेला ही लड़ रहा था इन लोगों से। ये जो थर्ड पार्टी की टीम है, ठीक है, उनसे इंसान अकेला ही लड़ता जा रहा था। और अब इस इंसान को मन ही मन भगवान को हर रोज ये प्रे करता है कि उसको जस्टिस मिलना चाहिए। ये देखो तराजू है यहाँ पर। लिब्रा राशि भी हो सकती है आपके पार्टनर की। अब आपके पार्टनर चाहते कि उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। अब वो और बर्दाश्त नहीं कर सकते, उनके साथ जस्टिस होना चाहिए। ऐसा आपके पार्टनर को बहुत फील हो रहा है और अब वो इस परेशानी में नहीं जीना चाहते। अब वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहते हैं। वो लड़ेंगे, अपने हक के लिए लड़ेंगे। ये वाली एनर्जी यहाँ पर आई है। अब आपके लिए क्या गाइडेंस है? जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है प्लीज़ गाइज एक लाइक कर दो। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। अब देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। देखो मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि आप में बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है।
देखो हुआ क्या है कि आपका स्वभाव ही ऐसा है कि आप ना किसी को भी ना नहीं कहते हो। मतलब कोई कुछ मांगे, कोई आपको कोई हेल्प मांगे तो आप किसी को ना ही नहीं कहते हो। और आपका ये जो स्वभाव है, जो हमेशा आप दूसरों की मदद करते हो, हमेशा दूसरों की भलाई के काम करते हो, इसका फ़ायदा उठाया जाता है गाइस। और आप में इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी, इतना जुनून है कि आप कुछ भी कर सकते हो। आप में एक ज़िद्दीपन भी हो सकता है, जो कुछ आप अपने जीवन में पाना चाहते हो उसके लिए। तो इसका जो फ़ायदा है आपको सही जगह पे करना है, ठीक है। जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, उसकी जगह आपको ये जो आपकी इंटेंसिटी, इसका फ़ायदा। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हो सकता है गुस्से में आकर कभी कभी गलत डिसीजन लेते हो। एक बात बताओ गाइस, आप इतने ज़्यादा टैलेंटेड हो, इतना ज़्यादा विजडम आपके अंदर है कि आप मतलब किसी से गाइडेंस लेने की भी आपको ज़रूरत नहीं है, इतना विजडम आपके अंदर है। लेकिन गुस्से में आकर आप कभी कभी गलत डिसीजन ले लेते हो, तो ये आपको ज़रा सोचना होगा। इतने टैलेंटेड हो, इतना विजडम है आपके अंदर, और गुस्से में आकर खुद का नुकसान करवाते हो, गुस्से में आकर कोई गलत डिसीजन ले लेते हो और फिर खुद ही परेशान हो जाते हो। तो ये आपको देखना होगा क्या करना है। फिर कंपेयर करना छोड़ दो। बहुत लोग यहाँ पर ऐसे कि आप दूसरों के साथ कंपेयर कर रहे हो, कंपेयर करने में ही आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। अगर ये टाइम आप अपने आप के ऊपर लगा दो, खुद को ग्रो करने में लगा दो, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। दूसरों के साथ कंपेयर करके आप खुद का इंसल्ट करते हो। भगवान ने आपको बहुत यूनिक बनाया है, भगवान ने आपको बहुत स्पेशल बनाया है, आप सबसे हटके हो। और दूसरों के साथ कंपेयर करके खुद की इंसल्ट मत करो, ठीक है। आप सबसे ग्रेट हो, ओके। खुद को कभी भी किसी से कम नहीं देखना है आपको, आप सबसे ग्रेट हो, ओके। तो यहाँ पर जो एनर्जी है, आपको दूसरों के साथ कंपेयर करना अभी कभी छोड़ देना है। जितना टाइम आप उसमें बर्बाद कर रहे हो, उतना ही टाइम अपने आप के ऊपर लगा दो, तो आप खुद के लिए बहुत कुछ कर सकते हो जीवन में, ठीक है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।